ग्रैंड डायलॉग का इशू यही है कि हमसे बैठ के तय कर लिया जाए कि आपको क्या चाहिए, क्या हम दे देंगे आपको, और इन चीज़ों के अंदर आप मदाखलत ना करें। हमारे साथ बैठ के आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो भी बैठ के डिस्कस कर लें। अच्छा। तो होता ये है कि आमतौर पे वो डिस्कस नहीं होती, उसे ब्रीफिंग दी जाती है कि जी ये करना है। अगर आप उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते जी। तो कुछ प्राइम मिनिस्टर्स लाइक इमरान खान ने अब जो कुछ किया, और इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब ने किया था कि उठ के चले गए, हालांकि GHQ का ये एडवाइस थी कि आप इसकी इनाग्रेशन पे मत जाए। फिर जब वो उन्होंने बुलाया 25 दिसंबर को और उन्हें इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, लाइक विदाउट वीजा, तो जो के बाद में इल्जाम भी तो ये भी चीज़ें भाई हमसे पूछा क्यों नहीं जी, हम ये सारा कुछ जानते हैं, ये हम इंडियंस इतने हैं, ये है वो है, आप क्यों ये कर रहे हैं? तो वो सही भी है नहीं भी सही, वो अपना मौक़िफ़ है, वही हमें डील करने दो। वो कहते हैं जी हमने 70 साल से इनके साथ डील किया है, ये तो धोखेबाज है, इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये तो दुश्मन है, इनको दोस्ती इनके साथ कैसे हो सकती है। वो एक बयानिया है। दूसरा बयानिया अब सिविलियंस का है, जो आता है वो यही कहता है कि यार अब कुछ तजारत को शुरू करो क्योंकि आवाम के लिए कुछ सस्ती चीज़ें आनी शुरू हों। हम इतनी महंगी चीज़ें अमेरिका से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, और चाइना से इतनी दूर से आती हैं, ये करीब से हमें मिल जाती हैं, दवाइयाँ आ सकती हैं, बहुत कुछ आ सकता है वहाँ से, जिसके साथ पहले भी आता रहा है। और अब तो ये इस किस्म की इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, आपने तो अब वो कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग। अब ग्रैंड डायलॉग में वो इसलिए इंक्लूड करना चाह रहे हैं फौज के लीडर्स को, जी, फौज को और अदलिया को, कि जहाँ और अदलिया को भी। अच्छा, अदलिया का जो इशू है ना, ये नई बात है, ये अब की इशू में ये अदलिया, क्योंकि हो ये रहा है, लगता है ऐसे सियासतदानों को कि अब एक इकट्ठ हो गया है अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का, और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सेम ट्रैक पे चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रॉप अप करते हैं। ये एक उनके जहन में ये बात। तो कहा जी चलो फिर बुला लिया जाए, सारे बैठ जाने, क्योंकि अब कोई जो चीज़ इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट नहीं करना चाहती वो अदलिया से करवा लेती है, और तो अदलिया भी इशारे देखते रहते हैं क्या है, मूड क्या है वहाँ, और तो ये इल्ज़ाम है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये इस तरह से ये आया है। और अब क्योंकि इमरान खान साहब ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, क्या उन्होंने यही कि पहले इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि हम उनका साथ दें, जब वो न्यूट्रल हो रहे हैं तो अदलिया को कह रहे हैं हमारा साथ दें जी। तो अब ये जो प्रपोजल है ना, वो यही है कि ये मुल्क की क्राइसिस है। अब हमने सब देख लिया, आपने अपने घोड़े दौड़ा लिए, वो भी आपके खिलाफ बगावत करके। आपके मौक़िफ़ में बहुत सी चीज़ें हैं जो जायज़ हैं, हमारे मौक़िफ़ में भी कुछ चीज़ें हैं जो जायज़ हैं। तो ये जो दायरे वाली बात है ना, तो आइए फिर बैठ जाते हैं एक दायरे और डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कैसे आप आपस में हमारे तल्लुकात होंगे या नहीं होंगे, और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रपोज़ल आ रही है। ठीक है। और एक ज़माने में इस प्रपोज़ल को नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर से भी आवाज़ें आ रही थी एक ज़माने में कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना ले जो कि अबव पार्लियामेंट, अबव कैबिनेट हो, जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी हों, प्राइम मिनिस्टर भी हों, चारों सर्विस चीफ्स हों, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हो। और उस प्रपोजल के अंदर ये भी था कि चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी वहाँ बैठे, और फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, इंटीरियर मिनिस्टर्स भी हों, चीफ मिनिस्टर्स भी हों, ताकि जो नेशनल कंसेंसस आपने बनाना है कि जी ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए इजाज़त अपनी ऑपोजिशन करने की इश्यूज़ के ऊपर, और हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट के जो मैंडेट है या जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक हम अपना काम करें, और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो डिफ़ाइन कर ली जाए और वो आप उसको हैंडल करें, और जो इंसाफ देना है और वो कैसे देना है, ताकि आप आइन को इंटरप्रेट करें मगर आइन बनाने की कोशिश ना करें, वो हमारा पार्लियामेंट का हक है, वो ना करें आप। और ये भी जो रूल है, अब आर्मी के अंदर तो सीनियरिटी का रूल नहीं है, जिसको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है वही ISI चीफ बनता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर हो। इसी तरीके के साथ जो चीफ बनता है ज़रूरी नहीं है वो सीनियर हो, मगर जजेस ने अपने लिए ये सीनियरिटी प्रिंसिपल कर लिया है। तो ये भी इशू डिस्कस और डिबेट करने वाला है कि ISI चीफ तो ठीक है, वो तो आप कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सीनियर बंदा हो, वो इंटेलिजेंस की है, उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, मगर जब आप कोर कमांडर बन जाते हैं तो उस वक्त ईच वन ऑफ यू इज़ केपेबल ऑफ बीइंग और एलिजिबल टू बी आर्मी चीफ। तो वहाँ भी कोई सीनियरिटी की बात कर ले, ताकि ये जो है ना हैंड पिक करना, और फिर वो जो जिसको आप चुनते हैं वो कहता है मैं तो इसका आदमी नहीं हूँ, मैं तो फौज का आदमी हूँ, वो उल्टा आपके खिलाफ हो जाता है अपनी आज़ादी दिखाने के लिए, और आप नाराज़ हो जाते हैं, आप कहते हैं हमने इनको हैंड पिक किया, देखो यार अखा दिखा रहे हैं सानू, असी तो नहीं चुन के ले आए 8वें नंबर तो 4थे नंबर। तो ये सारे डिबेट्स खत्म हो, तो बहुत सी इस भी डिबेट्स हैं जो अब इस मुल्क में ज़रूरी हो गया है कि आप बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि पहले तो यही था ना कि स्टेक होल्डर तो पार्लियामेंट है,